माय चैनल और आप सबसे वादा था कि बहुत अच्छी सी पर्सनालिटी को लेकर आएँगे और बहुत कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। तो लेट्स वेलकम टू किम अली। हमारे साथ किम अली मौजूद हैं, किम्स कुज़ीन। उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है एंड माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उनका चैनल जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त हैंडी टिप्स हो रही हैं और मैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ैज़याब हो रही हूँ और बहुत कुछ अपने किचन की चीज़ों में मैंने ऐड किया है। तो ख़ैर मैं और क्या कहूँ, मैं चाहूँगी कि आप सब उनकी ज़बानी उनकी जर्नी सुने कि उन्होंने कब, कैसे, क्या स्टार्ट किया और किम अपने बारे में खुद बताएँगी। अस्सलाम वालेकुम किम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, ठंडे-ठंडे बहुत अच्छे-अच्छे जा रहे हैं। ठंडे-ठंडे शुक्र है। यहाँ पर हम लोग कंपैरेटिवली बेहतर है, वरना दूसरी जगहों पे इतना टेम्परेचर है कि लोग बेचारे परेशान हुए हुए हैं। तो हम लोग लकी हैं कि वी आर गुड इन अ गुड प्लेस। एग्ज़ैक्टली अल्लाह अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। किम बताएँ कुछ अपने बारे में, हमारे व्यूअर्स से शेयर करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें कॉमनली जानते हैं बट मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि क्या आपने अपना किचन कुज़ीन जो स्टार्ट किया है किम्स कुज़ीन के नाम से, उसके बारे में और अपने बारे में अपना इंट्रो पहले दे दें आप। बिल्कुल, आई एम अ मदर एंड आई एम अ वर्किंग मदर। हुँ, हुँ। तो मेरा ये होता है कि घर आके खाना बनाना है, बच्चे हैं, एवरीथिंग। तो समथिंग ऐसी कोई चीज़ हो जो कि जल्दी क्विक और जो आपके पास ऑलरेडी पेंट्री में स्पाइसेस हों, चीज़ें हों, हुँ, हुँ। ताकि जल्दी बन सके। तो मेरा जो जो कुज़ीन किम्स कुज़ीन है वो मैंने ऐसे ही बनाया उन मदर्स के लिए हुँ। जिनके पास टाइम नहीं है एंड कम टाइम में दे कैन कुक एंड प्लस दे कैन हैव सम क्वालिटी फैमिली टाइम टू। तो ये चैनल मैंने उन सब मदर्स के लिए बनाया है। इनफैक्ट ये सबके लिए है लेकिन हुँ। स्पेशली उन मदर्स के लिए है। माइंड में आपने ये रखा है बिल्कुल, कि जो ज़्यादा बिल्कुल। टाइम नहीं स्पेयर कर सकते कुकिंग के लिए और वो ये फ़ील करते हैं कि भई हम अपनी फैमिली को अच्छा फूड नहीं दे पाते या अच्छी ज़्यादा रेसिपीज़ नहीं दे पाते, तो उनकी आसानी के लिए आपने ये कंसीडर किया, माइंड में रखा है। तो ये बिल्कुल, तो बहुत ही बिल्कुल। ज़बरदस्त चीज़ है। तो फिर ये बताएँ कि किस टाइप की कुज़ीन्स किन कुज़ीन्स में हम देख देख पाएँगे? इसके अंदर आपको हर तरह का कुज़ीन है। स्पेशली मेरी कोशिश है कि जो हमारी मदर्स, हमारी आंट्स, हमारी दादी, नानीज़ की जो रेसिपीज़ हैं, हुँ, जो हुँ। कि आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल कहीं गायब होती जा रही हैं। तो उनको यस, वापस लाना मगर लेगेसी जो हमारी है। थोड़ा-सा अपना टच उसमें दे के उनकी वाव! कुज़ीन को ज़िंदा रखना। बहुत ज़बरदस्त। ये तो मैं कहूँगी कि ये तो बहुत ही आपकी अच्छी एक इनिशिएट आपने बहुत ज़बरदस्त लिया कि हमारी जो लेगेसी है, जो पीछे जाती जा रही हैं और जैसे-जैसे हम आगे जा रहे हैं फ़ास्ट फूड में या डिफ़रेंट तरह की एडेप्टेशन फूड में हमारे आ गई है। उस चीज़ से कि चलो फ्यूज़न भी मैं कहूँ कि हम कर सकते हैं, बट टोटली जो हम उससे पीछे जाते जा रहे हैं और बस क्विक-क्विक हमने बेकिंग की और चीज़ें आगे पीछे कर दी, पिज़्ज़ा बना दिए, पास्ता बना दी, लज़ानिया बना दिए, क्विक-क्विक फूड बना के जान छुड़ा ली। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएट है, आई मस्ट से मैं आपको बहुत एप्रिशिएट करूँगी कि एक आपने एक अच्छा इनिशिएट लिया है। तो कुछ कुछ कुज़ीन्स, कुछ रेसिपीज़ आप बताएँगी कि कौन-कौन सी आपने स्पेशल शेयर की हैं अभी तक आपके चैनल पे हम क्या-क्या देख पाएँगे? मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ कुछ तो मैंने चिकन की रेसिपीज़ की हैं क्योंकि मेजॉरिटी लोग चिकन खाना पसंद करते हैं एंड हुँ, प्लस चिकन इज़ वन ऑफ द मीट कि वो जल्दी कुक हो जाता है। जी, जी। उसकी रेसिपीज़ हैं, थोड़ी-सी मैंने सी-फूड भी रखा है इसमें थोड़ा-सा। ओके। और इसके अंदर एक तो रेसिपी मेरी मदर की है जो स्पेशली फिश वगैरह की है। हुँ, हुँ। इसके अलावा बहुत सारी चटनियाँ मैंने रखी रखी हैं। वाव! रमज़ान के हिसाब से बहुत सारे रमज़ान के जो हमारे स्नैक्स हैं, हुँ, ना सिर्फ़ इफ्तार के वक़्त बल्कि इनफैक्ट शाम को अब चाय के साथ कभी दिल चाहता है अब आजकल इंशाल्लाह दिन लंबे होते जाएँगे, जी, तो दिल जी, चाहता है कि चाय को शाम को चाय के साथ-साथ कुछ समोसे, कोई बिल्कुल। चिकन पैटीज़, कोई स्प्रिंग रोल, कोई डिफरेंट तरह की कोई चीज़ हो जाए, कोई कटलेट्स। तो उस तरह की रेसिपीज़ वाव! भी इसके अंदर हैं और वही अगेन ईज़ी एंड क्विक है कि हाँ, वो मैं यही स्पाइसेस सोच रही हूँ कि जितने जी, भी नाम आपने मुझे बताए कि ये रेसिपीज़ आपने ऐड की हैं, तो उसमें इम्प्रेशन यही आ रहा है कि ये क्विक-क्विक बनने वाली हैं, जल्दी-जल्दी बना ली। इसकी मिक्सिंग भी और इसके इंग्रीडिएंट्स जो मुझे लग रहा है कि आपने इंग्रीडिएंट्स के मामले में बहुत ज़्यादा वो किया है कि वो पेंट्री में मौजूद हों। आई थिंक वो ईज़ी एक्सेस जो होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो माइंड में आई थिंक आपने रखा होगा क्योंकि अगर 2 इंग्रीडिएंट भी ऐसे हों कि वो आप रेसिपी में ऐड ना करें, तो वो उसका ओरिजिनल टेस्ट हम मिस कर देते हैं। आई थिंक इट मस्ट बी देयर हुँ, कि वो आप वहीं से ले लें।
तो ये और नहीं, ये जैसे कि चीज़ भी बहुत कुछ अच्छी चीज़ों है। का कुछ चीज़ों का मैंने बहुत ख़्याल रखा है कि जैसे चाट मसाले हैं, वो मेरा होममेड चाट मसाला है, जो कि हम समझते हैं हुँ, कि हुँ। बहुत ही मुश्किल है, जबकि वो इतना ईज़ी है चाट मसाला बनाना। तो एक उस बिल्कुल। होममेड चाट मसाले से आपके खाने का टेस्ट, जायका जो बदल जाता है जस्ट बिकॉज़ वो होममेड है। बिल्कुल, तो आपको पता होता है कितना हेल्दी है वो। रखी हो ना, तो खाने की जो खाने की जो क्वालिटी है, हुँ, बिल्कुल हुँ। ऐसे लगता है जैसे कि आपने सारा दिन टाइम लगा के उसे पकाया है, उसे खाया है। तो ये सब चीज़ें हैं, फिर छोटी-छोटी चीज़ें हैं, थोड़े टिप्स हैं हर हर कुकिंग वीडियो के अंदर हाँ, लोगों के हाँ। लिए कि वो क्या कर ज़बरदस्त। सकते हैं, किस तरह ऐड इन ऑन बहुत चीज़ें सारी आपने। चीज़ों को बना के पहले से फ्रीज़ कर सकते हैं। जी, जी, जी। बहुत सारी अच्छा, वीडियोज़ हैं। चटनियों के बारे में बताएँ, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हमारे यहाँ पे मोस्टली यही होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो घर में ही स्पेशल चटनियाँ बनाते हैं, उनको प्रिज़र्व करते हैं, लेकिन 80% मैंने इंक्लूडिंग मी के बाहर से ही सॉसेज़ लाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के, हर्ब्स के या स्वीट एंड सार और इमली ये वो। उनको किस तरह से आपने क्या रेसिपीज़ के अंदर नई चीज़ क्या रखी है? क्योंकि उनको प्रिज़र्व करना सबसे मुश्किल काम है, उनके कलर चेंज हो जाते हैं। इसके लिए कोई टिप आप देना चाहेंगी कि चटनियों को क्या ख़ुसूसी तरीके से हम किस तरह से रख सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जब चटनी बनाते हैं, कोई सी भी हो, इमली की हो, ग्रीन चटनी हो, कोई स्वीट मीठी चटनी हो, कोई स्ट्रॉबेरी की, आजकल तो रास्पबेरी की चटनी है, मतलब हुँ, जिस हुँ, चीज़ हुँ। को आप देखिए सबकी चटनियाँ हैं। बिल्कुल। तो उसमें ये है कि अब जैसे कि एक वर्किंग मदर है या फिर वर्किंग नहीं भी है, जो ऐसी मदर्स हैं, यंग मदर्स हैं जिनके हुँ, बच्चे हुँ। बहुत छोटे हैं, जिनके पास बिल्कुल हार्डली टाइम है, तो अब उन्होंने एक क्वांटिटी में बना ली। अब ऑफ कोर्स उसकी फ्रिज लाइफ तो वीक नहीं से 2 होगी। वीक्स ज़्यादा होती नहीं है। तो बिल्कुल। उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आइस क्यूब की जो ट्रेज़ आती हैं, हुँ, आप हुँ। उसके अंदर अपनी चटनियाँ, कोई सी भी चटनी आप उसके अंदर डाल दें और उसे फ्रीज़ कर दें। जब वो फ्रीज़ हो जाए तो नेक्स्ट डे उसे निकाल के आप फ्रीज़र बैग्स, जो ज़िप-लॉक बैग्स आते हैं, उनमें आप वो डाल के वो क्यूब्स रख सकते हैं। और अब यकीन मानिए, आपकी चटनियों के कलर नहीं चेंज होंगे, ना ही वो पानी छोड़ेगा। मोस्ट जब इम्पोर्टेंट। आपका दिल चाहा, आपने 1 क्यूब, 2 क्यूब निकाल लिया और वो रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो वो डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। बल्कि रूम ज़बरदस्त। टेम्परेचर में क्या, फ्रिज में ही निकाल के उसको रख दें, उसमें से 2-3 हाँ, क्यूब्स, और तो वो इस तरह मेरे ख़्याल से एट अ टाइम आपके पास बहुत सारे फ्लेवर स्वीट एंड सार के बहुत सारे फ्लेवर आप खुद बना सकते हैं, अपने क्रिएट कर सकते हैं। तो बिल्कुल, ये बहुत बिल्कुल। ज़बरदस्त आपने चीज़ हमारे साथ शेयर की है। वाह! हम तो बहुत इससे मुस्तफ़ीद होंगे और फ़ायदा उठाएँगे चटनियाँ बना-बना कर। नहीं, कभी होता है ना कि आज चलो बारबेक्यू कर लिया, कुछ बेक कर लिया, अब हमें एग्ज़ैक्टली। वो बिल्कुल। पुदीने की चटनी चाहिए या वो रायते के अंदर थोड़ी-सी ग्रीन चटनी डाल के वो हुँ, रायता हुँ। बनाना है, तो अब आप पूरा निकालें, अगर आप वो 1 क्यूब निकाल लेते हैं और उसे आप दही में डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लें, परफेक्ट। बिल्कुल। यू न ऐड नथिंग, ना नमक, ना मिर्च, कुछ ऐड कुछ करने भी की नहीं, ज़रूरत नहीं। आपको वो स्पेशली वरना एट उसी वक़्त अगर आप कुछ खाना अच्छा बना रहे हैं और आपको रायता चाहिए तो आप ब्लेंडर चला रहे हैं, चॉपिंग कर रहे हैं, एक और लंबा काम शुरू हो जाता है। तो ये टाइम बिल्कुल, सेविंग चीज़ हो गई हमारे लिए कि और आजकल हमारे पास टाइम की ही कमी है, हर लिहाज़ से देखा जाए। हर लिहाज़ से, हर लिहाज़ से। बिल्कुल, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। चलें, ये तो बहुत सारी बातें हमारे पास हो गई हैं आपके चैनल से रिलेटेड और डेफ़िनेटली हम रोज़ाना देखते रहेंगे और होपफुली बहुत कुछ और ऐड होता रहेगा। तो जैसे-जैसे ऐड होगा तो हम दोबारा आपको तकलीफ़ देंगे कि भई आप हमारे साथ आएँ और नई चीज़ें जो ऐड कर रही हैं या जो नए आइडियाज़ आप लेकर आ रही हैं वो हमारे साथ शेयर करें। अब मुझे ये बिल्कुल। बताएँ किम कि आप एक हाउसवाइफ़ हाउस मेकर भी हैं, आप एक और जॉब भी करती हैं दैट इज़ फुल टाइम ऑल्सो, फिर आप इस चैनल को भी आपने लॉन्च किया, इस पे भी बहुत काम करना पड़ता है। तो आप इसको बैलेंस कैसे करती हैं? हाउ यू डू द लाइफ बैलेंस एंड वर्क बैलेंस एंड योर बैलेंस, अपने आप को भी मेंटेन रखना होता है। तो किस तरह पॉसिबल, ये चैलेंजेस क्या-क्या होते हैं ये सब कुछ करने में? इसके अंदर सबसे बड़ा हाथ जो है ना, वो फैमिली मेंबर का है। आई बिल्कुल, एम वेरी फॉर्च्यूनेट टू हैव लविंग हस्बैंड एंड ब्यूटीफुल किड्स जो मेरे माशाल्लाह। बहुत हेल्प आउट करते हैं। मेरा बड़ा बेटा इज़ एक्चुअली हेल्प मी ऑन द वीकेंड्स विद ऑल द वीडियोज़। और उसका ज़बरदस्त, जो वॉव! आफ्टर मिथ होता है ना, जब आप कुकिंग करते हैं तो जो मैथ्स होता है मिस होता है, चारों दैट तरफ। husband cleans it up. He's my wingman. He does everything for me. Dishes, वो dishwasher को load करना, so he's the one. So he ज़बरदस्त। helps me पूरी out यानी with कि a lot of पूरी टीम stuff. वर्क है माशाल्लाह से फैमिली में, कि वो आप हैं और आपके पीछे पूरी जो आपकी फ़ोर्स है ना, वो पूरी
तैयार होती है कि भाई सब ने एक दूसरे, और इट इज अबाउट फैमिली। फैमिली का काम एग्जैक्टली। ही होता है कि आप एक दूसरे के साथ सपोर्ट करें और एक दूसरे को एलिवेट करें, बढ़ाएं आगे, और उनको मौका, अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली देना एक दूसरे को। और लर्निंग स्किल मेरे ख्याल से बच्चों के लिए फिर डेवलप होती है, क्योंकि अब आप देखें, अब हम थोड़ा सा जो हालात चल रहे हैं उन पर बात करते हैं कि कोविड में सभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, डिप्रेशन लेवल हाई हो गया है, एंजाइटी लोगों को हो रही है, समझ नहीं आ रहा किसी का काम है किसी का काम नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप किस तरह से कूप अप करते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि बच्चों की भी ऑनलाइन स्कूलिंग है, घर से हम काम कर रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, एसओपीज ले पा रहे हैं, लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो हाउ यू थिंक अबाउट दीज थिंग, कोविड सिचुएशन इन दीज डेज? नहीं, आई एग्री, स्पेशली हम बड़े तो फिर कुछ ना कुछ फोन में बात कर लेते हैं, फेस टाइमिंग कर लेते हैं, लेकिन बच्चों पे आई थिंक बहुत ज्यादा इस चीज का असर हो रहा है, प्रेशर बिकॉज उन्हें कोई फ्रेंड टाइम नहीं मिल रहा, जो जाते थे बहुत, बच्चे, स्कूल जाते थे, सोशल खेलना लाइफ है, भी खत्म हो गई है, सोशल बिल्कुल लाइफ बच्चों की बिल्कुल खत्म हो गई है। फिजिकल तो एक्टिविटी उसके खत्म लिए हो गई है, जो गेमिंग होती थी, बिल्कुल आउटडोर एक्टिविटीज। बिल्कुल एग्जैक्टली कोई आउटडोर गेम्स नहीं हो रहे हैं बच्चों के, आजकल सब कुछ बंद है, हम्म। और बच्चे बस घर में ही हैं, घर में या तो टीवी देखते हैं या वीडियो गेम्स देखते हैं, खेलते हैं। जी तो ये बिल्कुल। चीज है ना, ये के लिए मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी मदर्स के लिए, फादर्स को भी, कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जैसे कि आप कुकिंग करें, उन्हें उन्हें उनको साथ में मिलाइए, कि चलो बिल्कुल आज जो है थोड़े बड़े बच्चे हैं कि आप हेल्प आउट कर लो हमारे साथ शॉपिंग के लिए। जी। इसी तरह आप कुछ बना रहे हैं तो बच्चों को, छोटे बच्चे मिक्स कर लें उसके अंदर, हम्म। अच्छा मुझे इंग्रेडिएंट्स ला दो, मुझे आलू ला दो, प्याज ला दो, टमाटर निकाल के ला दो, तो वो इन्वॉल्व एक रखें उन्हें किसी न किसी तरह से, एक्टिविटी। छोटी छोटी एक्टिविटीज देकर उनको इन्वॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। एग्जैक्टली वरना बहुत ये है जरूरी कि है। बीइंग, अगर हम एज अ मदर हम किचन में बिजी हैं जितने घंटों उतने घंटों बच्चे जो हैं वो मोबाइल पर या लैपटॉप पर या टीवी या गेमिंग इन एक्टिविटीज में बिजी होते हैं, और हम इतना बिजी होते हैं कि हम उनको देख नहीं पाते। तो हमें सही। ऐसी ही एक्टिविटी प्लान करना बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे साथ इंगेज हों। तो ये आपने, ये इंडोर हो गई। आउटडोर में भी क्योंकि आउटडोर का भी इतना है नहीं करना, बट स्टिल अब समर आ रहा है, आप घर में तो नहीं आइसोलेट हो सकते, वी हैव टू टेक देम आउट, लाइक एसओपीज का ख्याल करके और डिस्टेंसिंग रख के, सोशल और अपना ख्याल रख के हम एक्टिविटीज, क्या किस तरह की एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं आउटडोर में दो भी? तीन चीजें कर सकती, तो वॉक पे शाम को, अब जैसे का दिन लंबे हो रहे हैं, हम्म। तो अब मौसम भी अब अच्छा हो रहा है, तो आप जो है वॉक पे जा सकते हैं, बाइसिकलिंग बिल्कुल। कर सकते हैं, बच्चे अपनी स्कूटर्स चला सकते हैं, स्केटिंग कर सकते हैं। हम्म। एंड कुछ नहीं तो आप बाहर चेयर लेकर ही बैठ जाएं बच्चों के साथ, जस्ट बी आउट देयर। हाँ बिल्कुल। और वहीं पे कुछ आप बोर्ड गेम्स होते हैं वो हम उनके साथ लेके बैठ सकते हैं, वो खेल लें, या कोई कोई कार्ड्स बुक्स, गेम हाँ है कोई बच्चों कार्ड्स कर लें, कोई पसंद बुक है, के टॉपिक एग्जैक्टली कुछ डिस्कस कर लें कभी कभी, ताकि रीडिंग एबिलिटीज दोबारा से जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं वो इन्हेंस होना शुरू हो जाए। बिल्कुल। देयर आर मेनी थिंग्स, यानी अभी तक हमारा वो फोकल पॉइंट जो है वो खुद हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इस सिचुएशन से कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। और अब वैक्सीन भी आ गई है, लेकिन अभी भी बिल्कुल पीपल आर प्रेटी रिलक्टेंट के कुछ लगाएं ना लगाएं, इस सिचुएशन में भी हैं। तो वो भी कहते हैं ना कि ये भी नहीं होना चाहिए। नहीं, हाँ ये भी है कि लोग थोड़े से हैं, थोड़े डरे हुए हैं कि इट्स टू अर्ली, हम्म। लेकिन बस हम प्रे कर सकते हैं और कुछ नहीं। और एग्जैक्टली बिल्कुल प्रे कर सकते हैं, और हम जितना एहतियात, कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा एहतियात का कहा गया है उससे एक्स्ट्रा करेंगे तो हमारे अपने लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। तो दूसरों के लिए भी अच्छा, और स्पेशली हमारे ओल्डर पेरेंट्स घर पे हैं, उनके लिए बिल्कुल। तो खास तौर पे जो वो है, उनका बहुत ख्याल रखना है, छोटे बच्चे हम्म। हैं उनके लिए बहुत ख्याल बिल्कुल। ख्याल रखें, इनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना हमारा एक बड़े इंसान का होता है। जी। जी बिल्कुल हमारे ये है। ग्रैंड पेरेंट्स का हमें बहुत ख्याल रखना है, खास तौर पे कि जो चल रहा है, तो हाथ बहुत कोशिश करेंगे, घर आते हैं तो हाथ जरूर धोएं बिफोर यू टच एनीथिंग, बिफोर यू डू एनीथिंग, हम्म। अपना बहुत ख्याल रखें, और मास्क तो भाई 100% वो तो आपको पहनना ही 100% कहते हैं पहनना ना, लाइफस्टाइल हो गया आपके, मास्क और आपका सैनिटाइजर और है। ग्लव्स, एग्जैक्टली चीज़ों पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। ये और तो वापस, बिल्कुल हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा 100%। आपने, बिल्कुल और सही वापस कहा अगर आपने। आप अपने वर्क प्लेस से आ रहे हैं तो फिर सबसे पहले आप जाएं, चेंज करें, शावर लें, उन कपड़ों को लॉन्ड्री करें,
उसमें कोई यानी कि कहते हैं ना कि किसी किस्म का वो लेजीनेस ना दिखाएं, वो करना ही करना है, मैंडेटरी हो गई हैं ये चीज़ें। जैसे बिल्कुल, ऑक्सीजन बिल्कुल। सांस लेना हमारे लिए मैंडेटरी है, इसी तरह ये सब चीज़ें भी अब काफ़ी लंबे अरसे तक हमें ये करना पड़ेगा इस सिचुएशन से बिल्कुल, निकलने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये सब चीज़ें अब जैसे हम बाहर जाते हैं, हमने शूज़ पहनने हैं, तो भई हमने बाहर जाना है तो मास्क भी पहनना है। ये जी, एक बिल्कुल। आदत बना लें। बल्कि आप नोटिस करते हो कि अपने वर्क प्लेस पे भी कि बहुत सारे आउटसाइडर ऐसे होते हैं कि जो अवॉइड करते हैं, नहीं पहनते, और फिर आपको बहुत डिबेट करनी पड़ती है उनके साथ कि भई आप नहीं, हम आपको कैटर नहीं करेंगे, हम आपको सर्व नहीं करेंगे इफ यू आर नॉट वेयरिंग मास्क। तो हमें तो ये चीज़ भी बहुत यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए भी। बिल्कुल, हमें भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है काम पे, हुँ, स्पेशली कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक इस चीज़ को बिलीव नहीं करते कि कोविड इज़ अ थिंग। एग्ज़ैक्टली। वो समझते हैं कि ये सब बिल्कुल बेकार एज़ चीज़ें हैं। हुँ, तो आपको उन लोगों से भी डील करना है, बस अपने आप को प्रोटेक्ट करें। मैं ये कहती हूँ कि अगर दूसरा नहीं कर रहा, कोशिश करें उससे दूर रहें और आप अपने आप अपने को आप आप को 100% प्रोटेक्शन करें कि भई आपके साथ जो भी है, अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करें। बिल्कुल सही और बात है। और बच्चों को ख़ास तौर पे मैं सबसे कहूँगी कि प्लीज़ स्टोर्स के अंदर, ग्रोसरी स्टोर्स, किसी डिपार्टमेंट स्टोर्स में लेकर मत जाएँ। उन्हें बिल्कुल बिल्कुल, अगर ले जाना चाहती हैं तो गाड़ी में इनको ये बिठाए भी रखिए, बहुत एक इश्यू साथ है कि गाड़ी वो में बैठा है, एक चला आउटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा-पूरा खानदान निकल पड़ता है कि भई शॉपिंग, ग्रोसरी ये वो। तो दैट्स हाँ, नॉट इम्पोर्टेंट, ये अभी इस वक़्त ये चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अब देखें, अब जैसे अब ईद का सिलसिला शुरू होगा अब वेरी सून, तो अब आप देखें कि कहाँ पर लॉकडाउन है, कहाँ नहीं है, कितने परसेंट है, कितने परसेंट नहीं है, कितने लोग फॉलो करते हैं, नहीं करते। ये हमारा इस वक़्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और बिल्कुल, आप बिल्कुल, देखेंगे कि अभी वही सिचुएशन शुरू हो जाएगी कि सबको शॉपिंग करनी है ईद की। ईद पे हमने कहीं जाना बिल्कुल। नहीं है, वी विल बी इन लॉकडाउन कंप्लीटली। लेकिन ये कि एक हाँ, नीड नहीं और अगर दूसरी बात है चलिए ठीक है आपको शौक है चीज़ें खरीदें मना नहीं आजकल ऑनलाइन आपको हर चीज़ दस्तयाब है ऑनलाइन आप जो हुँ, चाहें कपड़े, शूज़, बिल्कुल जितने ब्यूटी, स्टोर्स हैं और जितने डेकोरेशन मॉल्स हर हैं सब चीज़ इज़ ऑनलाइन आ अवेलेबल गए हैं। ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। बिल्कुल, सही बात है। बिल्कुल, अब तो ये हर समझने चीज़ वाली और बात है, आई थिंक कि अब तो अब लोगों को अंडरस्टैंड करना समझने है वाली अपने आप बात को। एग्ज़ैक्टली और अब तो कनाडा, अमेरिका में तो कर्ब्सटाइड पिकअप है। जी, वेबसाइट पिकअप है, हाँ, आप ऑनलाइन बिल्कुल, करें, बिल्कुल। आपको कन्फर्मेशन ईमेल आ जाती है कि इन टाइमिंग में आप आ जाएँ, अपना सामान ले लें। हैसल फ्री, आपको किसी से इंटरैक्ट नहीं करना, मिलना नहीं। हाँ, तो आपको ये भी टेंशन नहीं घर पे मेल होगा, आप घर पे हो कि नहीं है, वो आप बस स्टोर पे जाइए यानी हुँ, कर्ब्सटाइड पिकअप वो आपकी गाड़ी में आके बिल्कुल सही। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा किम ये बताइएगा कि अब हुँ, ये जो सिचुएशन ही चल रही है, इसी पे थोड़ा-सा इसको कंटिन्यू और करते हैं, फिर टॉपिक चेंज करेंगे, वरना सब सुन-सुन के डिप्रेस हो जाएँगे कि हर तरफ यही बात हो रही है। मैं थोड़ी मोटिवेशन के ऊपर हुँ, हुँ। बात करना चाह रही हूँ कि एंग्ज़ायटी लेवल को लोग किस तरह कम करें और अपनी थॉट्स को, जो नेगेटिव थॉट्स अगर आपके माइंड में आती हैं किसी भी वजह से, ज़ाहिर है काम नहीं होता, आप मिल नहीं पाते लोगों से, नेचुरल लाइफ़ सिस्टम आपका हमारा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। तो बहुत डिप्रेशन होता है, एंग्जायटी, तो हम डिटॉक्सिफाई किस तरह करें? कौन-सी ऐसी ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज़ेज़ करें या कौन-सी अपनी सोच में किन चीज़ों को हिस्सा बनाएँ कि डिटॉक्स करना हम अपने आप को शुरू करें ताकि थोड़ा काम डाउन हो? तो कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ़स्टाइल से आप कुछ शेयर करोगे इस बारे में? हाँ, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि इफ यू आर फीलिंग समथिंग, हुँ, यू हुँ। फीलिंग इवन यू फीलिंग डाउन होता है किसी-किसी दिन आप जॉब से आए हैं, आप डाउन हैं, दिन अच्छा नहीं गुज़रा, टॉक टू समबडी। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर अपने स्पाउस के साथ नहीं तो अपने भाई-बहन, अपने बच्चों के साथ या अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ आप बात कीजिए। पर यू नीड टू टॉक अपनी जो दिल में मत बिठा के रखें, वो जो सबसे चीज़ बिल्कुल। खराब है ना, वो दिल में जो लोग रखते हैं, बात नहीं शेयर करते हुँ, हुँ। एंड बहुत सारे लोग बिल्कुल उसको एक्सट्रीम पे ले जाते हैं एंड दे डू समथिंग रियली, रियली बैड। नेगेटिव सी तो जो चीज़ों आप को माइंड में मूव ऑन वाली सिचुएशन में आ जाए कि अगर किसी की बात कुछ समझ नहीं भी आ रही और या कोई आपसे वो बात नहीं कर रहा जो आप समझ रहे हैं, तो जस्ट मूव ऑन, जस्ट लीव इट, लेट इट गो। वो सिचुएशन एग्ज़ैक्टली, आई थिंक ज़्यादा आइडियल है, बजाय इसके कि आप उस बात से डिस्टर्ब हों, अपनी एनर्जी को वेस्ट करें और अपनी सोचों को उस पे ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट लाएँ, परेशान हों, डिस्टर्ब हों, क्योंकि डिस्टर्बेंस से क्या होता है,
आपके लाइफ़स्टाइल पे इम्पैक्ट आता है, आपकी हेल्थ पे आएगा और वो सब कुछ फिर आपकी फैमिली पे भी इम्पैक्ट आता है, आपके रिएक्शन होते हैं। तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। कंट्रोल करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, नहीं, वो बिल्कुल सही कहा। आजकल का ज़माना नहीं है आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करें, किसी के साथ कुछ भी कहें, खामख़ा आप अपना भी दिल ख़राब करते हैं, उससे आपकी दोस्ती में भी फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। तो इट्स बेटर कि आप सुनें और खामोश हो जाइए एंड जस्ट लेट गो एंड मूव ऑन। न्यूट्रल सिचुएशन में रहें और हर एक का अपना ओपिनियन है तो यू जस्ट लीव देम लाइक दैट। एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये बताएँ कि हम थोड़ा-सा हमारा जो अपना चैनल की जो थीम है दैट इज़ हेयर स्किन मेकअप अलोंग विद अदर थिंग्स के हम ऐड ऑन कर रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, डिफरेंट प्रोफेशंस को। तो आपकी अपनी रेजीम क्या है या आप अपना किस तरह से कैरी ऑन करते हो कि इफ इट कम्स टू लाइक सबसे पहले हेयर की बात करते हैं हम आपके, कि आपकी मेंटेनेंस हेयर की क्या है? हेयर के लिए ऑनेस्टली आफ्टर द किड्स बालों को बहुत नुकसान हुआ है। हुँ, बाल बहुत पहले वाले जैसे नहीं रहे। तो उनको मेंटेन बिल्कुल। करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि अगर वीक में 1 दफ़ा नहीं तो एटलीस्ट 2 वीक्स में 1 बार हुँ, सर में कोकोनट ऑयल ज़रूर लगा लूँ। ओके। इवन नॉट फॉर होल डे, अगर फॉर कपल ऑफ आवर्स के लिए भी टाइम मिलता है कि जितनी देर आप कुकिंग कर रहे हैं, अगर उतनी देर आपने अपने सर में तेल लगा लिया, हुँ, हुँ। वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि उस तेल से ये होता है कि हेयर लॉस बहुत आपको उससे बचत होती है आपकी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आप आपकी थोड़ा-सा स्कैल्प हेयर स्ट्रॉन्ग टाइम होता हो है। जाता है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अब क्योंकि तो वो आप लोग अवॉइड करते हैं ऑयलिंग को करना क्योंकि वो वॉशिंग हैसल होती है, ग्रीसी स्कैल्प होता है 2-3 शैम्पू या 2-3 दिन तक, तो वो एक पीछे जाती जा रही है ये चीज़। वरना बहुत सारे एसेंशियल और हर्बल ऑयल हैं जो स्पेशली पहले बनाए जाते थे कि वो कोकोनट ऑयल में ही डिफरेंट तरह के हर्ब डल रहे हैं, तो हेयर फॉल का वो बन गया है, ड्राइनेस का बन गया है और आपका थिकनेस का बन गया है या पैचेस लोगों के काफ़ी हो जाते हैं हेयर में जो हेयर फॉल की वजह से। वो बिल्कुल, एक टाइप का कहते हैं ना कि वो एक हकीमी नुस्खा होता है जो बन जाता है ऑयल से। अब वो काफ़ी कम होता जा रहा है, तो आपने बहुत अच्छी चीज़ शेयर की कि वी शुड ऐड दिस थिंग अगेन इन आवर लाइफ़स्टाइल ताकि ये तो वो चीज़ें हैं जो हम घर में बैठे कर सकते हैं। उसके लिए हमें लंबी-चौड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी या बहुत बड़ा एक्सपेंस नहीं करना, सिर्फ़ अपने आप को नहीं, टाइम देना है। सिर्फ़ एक 10 मिनट्स अपने लिए पर्सनल ग्रूमिंग के लिए निकालने हैं। तो पर्सनल ग्रूमिंग बिल्कुल, इज़ बिल्कुल। इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। और मेकअप का कितना शौक है आपको? मेकअप का बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कोई नहीं है? ख़ास नहीं। अच्छा, तो फिर क्या जब कहीं जाना अभी तो नहीं जाना होता, वैसे जब कहीं आना-जाना होता है तो कितना परसेंट मेकअप करती हैं और क्या क्या यूज़ करती हैं? फेवरेट प्रोडक्ट क्या है यूज़ करना? मेरा फेवरेट प्रोडक्ट इज़ लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस ओनली? हाँ, लिप ग्लॉस ओनली और पिंक इज़ माय फेवरेट कलर एज़ यू कैन टेल। आई आई एम कैन वेयरिंग अ टेल। पिंक। एग्ज़ैक्टली। तो लेकिन एक चीज़ मुझे मैं आपको अ, एप्रिशिएट करूँगी कि व्हाट आई कैन सी योर स्किन इज़ सो ब्यूटीफुल। तो थैंक यू। उसकी मेंटेनेंस का आप बताएँ क्योंकि जब आपकी स्किन ग्लोई होती है, फ्लॉलेस होती है और वो बहुत आप शाइनी रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो वो पता चलता है कि भई आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी ब्लशिंग माशाल्लाह। तो लेकिन फिर उसकी उसकी मेंटेनेंस भी तो है, व्हाट यू डू फॉर दैट? सबसे पहले तो खुश रहने की कोशिश कीजिए। सेकंड ऑफ ऑल मेरी एक आदत है कि हुँ, जब भी मैं सो के उठती हूँ या मैं स्पेशली बाहर से आती हूँ, तो आई वॉश माय फेस। आई यूज़ क्लेयरसेल, यस। आपके ऊपर है, आप कोई सा भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, बट मैं क्लेयरसेल का फेस वॉश जो डेली फेस वॉश होता है, हुँ, हुँ। आई यूज़ दैट और फिर अच्छे से वाइप करके ड्राई करके उसके बाद आई पुट एनी लोशन जो भी आपको जो पसंद भी है, जो आपकी मॉइस्चराइज़र बॉडी आपके पे पास है। फेस मॉइस्चराइज़र बस मैं वो लगा लेती हूँ। हुँ, हुँ। So that's one thing that I do on a regular basis. Every day का ये मेरा है कि I do use face wash. ओके। या वॉशिंग इज़ या एग्ज़ैक्टली कि अगर आप उठते भी हैं तो पहला काम आपका वॉशिंग होता है। बट स्टिल अगर बिल्कुल, आप बाहर का एक्सपोज़र ले रहे हैं तो आपके पोर्स खुलते हैं और वो डस्ट इन्फ्यूज़ करते हैं और वही डस्ट होती है जो आपको स्किन को डिस्टर्ब करती है। वही पार्टिकल्स होते हैं जो पोर्स खोलते हैं या एक्ने करते हैं या ब्लैक और व्हाइट हेड्स करते हैं। तो उनको अगर आप रिमूव कर देंगे थ्रू एनी सोर्स, अच्छा वाटर का इंटेक लें, अच्छी क्लींजिंग करें, अच्छी स्क्रबिंग करें, अच्छा फेस वॉश करें, तो आप उस चीज़ से बच जाएँगे और आपकी स्किन इतनी हेल्दी होगी कि वाक़ई आपको लेयर्स ऑफ लेयर्स फाउंडेशन की और हाइलाइटर की एंड दिस एंड दैट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक लिप लिप ग्लॉस भी आपके लिए बहुत होगा। exactly. एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। Yes.
और फिर अब समर आ रहे हैं तो आई वुड प्रेफर सभी, चाहे हम्म, लड़के हों चाहे लड़कियां, के यूज सन ब्लॉक सनस्क्रीन जो होते हैं ये अपने एसपीएफ के हिसाब से बिल्कुल सन ब्लॉक आप यूज एसपीएफ के करें। हिसाब से, एग्जैक्टली हम्म, आप वो अपने एसपीएफ के हिसाब से वो यूज कीजिए, और बाहर जाते हुए अपने बेशक हाथों में, फेस पे तो जरूर लगाएं, क्योंकि व्हाई धूप नॉट, की बिल्कुल छोटी छोटी चीजें ऐड करने से आप बात की बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से और सिचुएशन से बच जाते हैं। और तो व्हाई बिल्कुल नॉट कि शुरू में ही इनिशिएट ले लिया जाए, लाइफस्टाइल बना लिया जाए। अगर एक चीज आपकी हैबिट बन जाएगी तो फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, हैबिट को आप फॉलो करते रहेंगे। तो एग्जैक्टली बिल्कुल। एग्जैक्टली ज़बरदस्त। तो अब हम बिल्कुल ये भी शेयर करते हैं कि हम अपने सेगमेंट, नेक्स्ट सेगमेंट ऐड करेंगे इसी वीडियो के अंदर, किम के किचन से एक बहुत अच्छी सी रेसिपी, जो कि एक ट्रेजर रेसिपी होगी, दैट वुड बी अ सरप्राइज। वो आप ज़रूर देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि मज़ीद आप उस चैनल में और क्या देखना चाहते हैं, ताकि हम रिक्वेस्ट करेंगे किम से और वो ऐड ऑन करती रहेंगी। बिल्कुल और उसी के साथ जो यस है हम फिर दोबारा एक और सेगमेंट ऐड करेंगे, जो कि ब्यूटी बॉक्स के नाम से मैंने लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी, एंड वन वीडियो इज ऑलरेडी देयर एट माय चैनल एट जूबीन्स। बट फर्दर जो है आती रहेंगे, जैसे स्किन की रेजीम पे अभी किम ने बात की, तो हम स्किन के हवाले से एक अब ऐड करेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्किन टाइप। जब तक आपको पता नहीं होगा आपकी स्किन टाइप कौन सी है, तब तक आप उसकी कोई भी रेमेडी या कोई भी एक्टिव प्रोडक्ट नहीं ले सकते उसके लिए। तो स्किन टाइप को सही रिकग्नाइज करने के बाद उसकी प्रॉब्लम निकालना, प्रॉब्लम निकालने के बाद उसका सोल्यूशन निकालना। तो शुरू से आखिर तक जो है वो एक चेन है, जिसको आप फॉलो करेंगे तो ही एक बेहतर सिचुएशन में जाएंगे। तो ये सेगमेंट एक ऐड हो जाएगा इसके अंदर, और गाहे बगाहे बहुत सारी चीज़ें ऐड होती रहेंगी। बहुत सारी पावर वुमेन को हम ऐड करेंगे अपने चैनल में, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनकी जर्नी टूवर्ड्स उनके काम में, और किस तरह उन्होंने आउटशाइन किया, किस तरह वो दूसरों को मदद करते हैं, एलिवेट करते हैं, अच्छे आइडिया मशवरे देते हैं, एम्पावर करने की कोशिश करते हैं। उन आइडियाज़ को हम लेकर आते रहेंगे। आप कुछ कहना चाहोगे कि हमारे चैनल के बारे में, हमारे इनिशिएट के बारे में? नहीं, ये बहुत अच्छी चीज जबीन आपने स्टार्ट की है, स्पेशली जो मदर्स हैं, बिजी हैं, वर्किंग वुमेन है, टाइम नहीं है इतना स्किन को अपना ख्याल रखने का। तो ये आपकी बहुत अच्छी चीज़ है कि फर्स्ट टू आइडेंटिफाई कि आपकी स्किन टाइप कैसी है। Exactly. तो उसी तरह का छोटे छोटे टिप्स आप हमें देती रहेंगी तो हम करते रहेंगे इसी तरह। फिर आहिस्ता आहिस्ता आई एम होपिंग कि देयर मोर वीडियोस ऑफ हाउ टू डू आई मेकअप, सो आई कैन स्टार्ट डूइंग सम मेकअप टू। बिल्कुल। तो यानी यस, ये गुड वही है लक। कि दोनों चैनल के अंदर ही हमारा जो है मोटो वो सिमिलर है, कि कोई ना कोई ऐसी नई चीज़ और आसान चीज़ देना लोगों को कि जो वो अपने लाइफस्टाइल में ऐड करते रहें। चाहे वो आपके किचन से रिलेटेड हो, वो भी बहुत ह्यूज फील्ड है, चाहे वो आपकी लाइफस्टाइल और आपकी हेल्थ और आपकी ब्यूटी से रिलेटेड हो, तो दोनों में बहुत वास्ट चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह हम अपना काम करते रहेंगे और ये जज्बा हमारा जारी रहेगा। सबसे रिक्वेस्ट है कि दोनों चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरी तरफ से इजाज़त, किम आप भी अपनी तरफ से इजाज़त ले लें। बिल्कुल, आप सब व्यूअर्स को थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोगों से ये है कि आप हमारे दोनों के चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी सारी नई वीडियोस मिल जाएं। बिल्कुल। तो और कोई क्वेश्चंस हो, कुछ हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए हमें, ताकि हम उस तरह की नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए ला सकें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। चलें, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, और इंशाल्लाह नई आइडिया के साथ, नई वीडियो के साथ, नई टेक्निक्स के साथ आपको फिर ज्वाइन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।